च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे य बुद्धा अइक्कन्ता, जे य बुद्धा अनागया, संति तेसिम पइट्ठानम भूयाणम जग ईजहा। जितने भी बुद्ध तीर्थंकर अतीत में हुए हैं और जितने भी तीर्थंकर बुद्ध भविष्य में होंगे, उनका प्रतिष्ठान आधार शांति है। जैसे प्राणियों का आधार पृथ्वी होती है, वैसे बुद्धों तीर्थंकरों का आधार शांति होती है। हमारे साधु साध्वियां समण उपस्थित कि शांति आधार कैसे? मैं तात्विक विवेचन करूं तो ऐसा लगता है कि शांति आधार इसलिए है कि बुद्ध बनने के लिए मोहनीय कर्म को एकदम क्षय के रूप में शांत करना आवश्यक होता है। अशांति फैलाने वाला एक मोहनीय कर्म है। इस अशांति प्रसारक कर्म को काटने के बाद ही कोई बुद्ध बन सकता है, केवल ज्ञानी बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। जब तक मोहनीय कर्म रहेगा या रहता है, तब तक कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर अथवा केवल ज्ञानी नहीं बन सकता। तो बहुत समझ में आ रही है बात कि तीर्थंकर बुद्ध का आधार है, वो शांति है। वो है तो बुद्धत्व है, तीर्थंकरत्व है। अन्यथा बुद्धता और तीर्थकृतता हो नहीं सकती। जितना जितना मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता है, लगता है आदमी शांति को प्राप्त कर सकता है, उतना उतना शांति का प्रवेश या प्रगटीकरण होता है। जितना जितना मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता है, वियुक्त रहता है। शांति आदमी को अभिष्ट होती है कि शांति में रहूं, शांति में रहूं। प्राकृतिक सौंदर्य के माहौल में भी आदमी रहना चाहता है। कई बार कि पर्वत है, हमारे मुख्य मुनि कल शाम को बता रहे थे संभवतः मार्ग में कि पर्वत है, हरियाली है, नदी है, तीनों हैं। कोई पुरानी बात संभवतः बता रहे थे कि सुंदर माहौल, प्राकृतिक आनुकूल्य या सौंदर्य कि पर्वत, जल और हरियाली का माहौल, नदी, पहाड़ और वृक्ष आदि के रूप में हरियाली। यह बाह्य निमित्त की स्थिति है, वो भी शांति में कुछ सहायक बन सकती है। शोरगुल नहीं, शांत माहौल है और ऐसी स्थिति में आदमी रहे, फिर ध्यान आदि की साधना करे
तो ये निमित्त हैं, वो थोड़े से साधना में सहायक बन सकते हैं, परंतु इनसे भी बड़ी बात है मोहनीय कर्म भीतर में शांत रहे। मोहनीय कर्म शांत है तो भले न तो पहाड़ है, न नदी है, न वृक्ष है, अपितु शोरगुल है, कोलाहल है, जनता की भीड़ है, फिर भी आदमी परम शांति में रह सकता है। तो शांति का उपादान तो भीतर है, वो है मोहनीय कर्म का कृषिकरण और विनाश। और शांति में निमित्त ये कुछ बाह्य स्थितियां भी बन सकती हैं हमारे जीवन में। निमित्त का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। यथोचित निमित्तों पर भी ध्यान देना चाहिए, और उपादान तो मूल चीज है ही, उपादान पर तो ध्यान देना ही चाहिए। कि साधना करनी है, एकांत में जाएं, वहाँ रहें। एकांत में तो गए तो साधना राग द्वेष मुक्ति की या नहीं। संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि, रागद्वेषा वनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि। अगर राग द्वेष को जीत लिया है, फिर जंगल में जाकर क्या करोगे? तुम्हें जरूरत क्या है जंगल में जाने की? राग द्वेष नहीं जीतना है तो जंगल में जाने से भी क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? तो उपादान है राग द्वेष की शांति, मोह कर्म की शांति या क्षय। उससे हमें भीतरी आंतरिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो शांति अभिष्ट है, तो शांति के लिए हम राग द्वेष को कम करने का प्रयास करें। जैन धर्म में जो समता की बात है, वीतरागता की बात है, हमारे परम परम पूजनीय तीर्थंकरों ने उस वीतरागता को प्राप्त किया था, और फिर केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर बने। तो हम यह जैन शासन जो तीर्थंकरों से, भगवान महावीर से जुड़ा हुआ, उस शासन में हम साधना कर रहे हैं। तो शांति के लिए समता की साधना आवश्यक होती है, और निमित्तों पर भी कुछ ध्यान दिया जा सकता है। मूल उपादान पर ज़्यादा ध्यान दें कि मेरे राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ ये मेरे प्रतनु हों पतले पड़े। कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कषायों से मुक्ति वो वास्तव में एक प्रकार की मुक्ति है, और फिर मोक्ष के रूप में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कषाय दूर रहते हैं, हम आत्मस्थ बन सकते हैं, अपने आप में रह सकते हैं। आत्मस्थ रहने के लिए मध्यस्थ होना आवश्यक है, न राग में जाना न द्वेष में जाना, मध्य में रहना। तो मध्यस्थ होता है, वह आत्मस्थ हो सकता है, और आत्मस्थ है वह शांतिस्थ, शांति में स्थित हो सकता है। संत जा रहा था, मार्ग में कोई डाकू थोड़ी दूरी पर था। डाकू ने देखा कोई जा रहा है, डाकू का काम तो डकैती करना होता है। तो संत को बोला, अरे ठहरो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। संत ने देखा यह आदमी मुझे ठहरने के लिए कह रहा है, कोई लगता है असामाजिक तत्व है, इसका भी मैं कल्याण करूं, इसको भी
प्रतिबोध देने का प्रयास करूं। तो संत तो शांति में था। वह बोला, भैया मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, अब तुम ठहर जाओ। मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, तुम ठहर जाओ। मैं चलते हुए भी ठहरा हुआ हूं, अपने आप में स्थित हूं, आत्मस्थ हूं। तुम ठहर जाओ। तुम प्रमाद में हो, मोह में हो, गलत कार्यों में हो। तो डाकू को भी बोध मिला, रे ठहर जाओ, मुझे ठहरने के लिए कह रहा है। तो हम स्वयं आत्मस्थ बनने का प्रयास करें और दूसरों को आत्मस्थ बनाने का प्रयास करें। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं, जो एक मानो साधना के पथ के पथिक हैं। बहुत बड़ी बात है कि साधना के पथ के पथिक हैं। जिंदगी में और कुछ भी मिल जाए भौतिक चीज़ों में से, ये अध्यात्म का पथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। साधु का जो संयम रत्न है, सम्यक्त्व रत्न है, बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की कोई कीमती से कीमती भौतिक चीज भी इन हीरों या रत्नों के सामने बहुत ही छोटी, तुच्छ बन जाती है। तो वे हीरे, वे रत्न जिनको प्राप्त हैं, उनके पास तो कितना धन है। साध्वी प्रमुखा जी ने उद्योगपतियों की बात, गुजरात के उद्योगपति, भारत का गौरव की बात फरमाई। तो दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, तो साधु जैसा उद्योगपति मिलना मुश्किल है। साधु जैसा बड़ा मालिक मिलना मुश्किल है। और दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी आशातना नहीं हो, बड़े बड़े उद्योगपति मिल सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के मस्तक भी साधु के सामने झुकते हैं। तो बड़े उद्योगपति कौन हुए फिर? वे बड़े होते तो इनके सामने झुकते कैसे? इसका मतलब ये कोई बड़े उद्योगपति हैं जिनके सामने वे उद्योगपति भी झुक सकते हैं। तो गुजरात में आना हुआ है आज, और सन 2003 में मैं गुजरात में परम पूजनीय आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में, सानिध्य में 2003 में भी गुजरात में था। योग की बात है 2013 में फिर गुजरात में था, और योग की बात है 2023 में फिर गुजरात में आ गया हूँ। कि तिया 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 2003, 2013, 2023 हर तिये में मैं अब तक गुजरात में हूँ। तो आज करीब 10 वर्षों के बाद, पहले कच्छ में जाना हुआ था, बाव कच्छ उधर गए थे। अब 2013 में उत्तर गुजरात के इस एरिया में आना हुआ है, और मेरा सुना हुआ है युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उत्तर गुजरात में पधारे थे। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, गुरुदेव तुलसी अहमदाबाद से बालोतरा पधारे थे। तो गुरुदेव तुलसी ने तो वो रास्ता ले लिया, बाव का रास्ता लिया होगा। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने यह रास्ता, ये खेड़ ब्रह्मा पदार, यह रास्ता संभवतः लिया था। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उत्तर गुजरात में पधारे थे, और मैं उनका शिष्य हूँ, उनके बाद का हूँ। तो मेरा यानी हमारा मान लो, आज इस उत्तर गुजरात की एरिया में अंबाजी में यहाँ प्रवेश हुआ है, आना हुआ है। तो गुजरात की धरा, गांधी का गुजरात, और कितने प्रसंग गुजरात के हो सकते हैं। और एक सांस्कृतिक धार्मिक एक राज्य यह गुजरात, और जहाँ से कितने कितने साधना करने वाले व्यक्ति सामने प्रकट हुए हैं। तो ऐसे गुजरात में जहाँ हमारा कुछ महीनों का, अभी तो थोड़ा यानी कुछ महीनों का प्रवास है, और आगे के लिए हमने निर्धारण कर रखा है गुजरात के लिए। तो ये गुजरात की धरा, और हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत हैं। मुख्य मुनि वैसे पहले भी
हमारे मेरे साथ भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ भी थे, और हमारे कितने संत हैं तो पहले भी आए हुए हैं। फिर गुजरात हमारे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया साध्वी प्रमुखा जी भी पहले गुरुदेव के साथ, फिर हमारे साथ, और साध्वी वरिया भी 2013 में तो गुजरात में आई थी। अब पुनः गुजरात में आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ तो नहीं, लोग समण पहले तो समणी ठीक आई हो साध्वी के रूप में तो, और हमारे कितने साध्वियाँ और समणियाँ जो गुजरात में आज हैं, यहाँ हमारे साथ हैं। तो यह गुजरात की धरा है वो, जहाँ हमारा थोड़ा जो कुछ प्रवास है, यहाँ सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, जितना जो भी और भी धार्मिक चर्चा वार्ता, धार्मिक और विकास करने में हम लोग जितना निमित्त भूत योग भूत बन सकें वह अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी गुजरात पधारे थे, तब मैं गुरुदेव के साथ में मैं नहीं आया था। गुरुदेव तुलसी भी गुरुदेव तुलसी तो कितनी यात्राएं, वो तो अनेक बार गुजरात पधारे थे गुरुदेव तुलसी। तो गुरुदेव तुलसी तो बहुत ही बड़े यानी अच्छे यायावर थे, जिन्होंने हमारे 13 पंथ धर्म संघ में प्रथम आचार्य थे गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी, जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की प्रथम आचार्य थे। वे प्रथम आचार्य थे 13 पंथ हमारे धर्म संघ में, तो सबसे पहले कोलकाता पधारे और चतुर्मास किया था। और भी कितने कितने राज्यों में वो पहली बार पधारने वाले हमारे धर्म संघ के संभवतः आचार्य थे। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास हमें रहने का मौका मिला, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहने का मौका मिला, और परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य हैं, आद्य आचार्य हमारे धर्म संघ के हैं, आद्य अनुशास्ता हैं, उनके सानिध्य में रहने का मौका तो उस रूप में तो साक्षात हमको नहीं मिला। तो उनसे संबद्ध धर्म संघ में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं। हमारे प्रथम परम पूजनीय गुरुदेव परम पूजनीय आचार्य भिक्षु स्वामी थे, और उनके उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, और उसमें फिर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में हमें विशेषतया रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे कितनी साधियाँ हैं, संत हैं जो हमारे साथ, छोटे छोटे युवा छोटे संत भी हैं, साधियाँ भी कई नई नवदीक्षित हुई भी साधियाँ हैं, अनेक साधु साधियाँ हैं और समणियाँ भी। तो साधु साधियों के लिए आज चतुर्दशी का दिन भी है, जो फाल्गुन कृष्णा आज चतुर्दशी है, जो हमारे लिए उपस्थिति का दिन है। यही मुख्य कारण है इतनी संख्या में साधु साधियाँ यहाँ उपस्थित हुए हैं। चतुर्दशी है, चतुर्दशी की तिथि एक धर्म तिथि के रूप में है, धार्मिक तिथि है, जिस दिन त्याग प्रत्याख्यान का वो क्रम भी चल सकता है। और हमारे यहाँ मर्यादाओं का स्मरण करने का, पठन करने का या श्रावण करने का भी वो एक दिन होता है। तो हम हमारी मर्यादाओं के प्रति, हमारे आचार के प्रति भी जागरूक रहें कि हमारे साधुत्व का मूल जो तत्व है, चारित्र है, सम्यक्त्व है, वो हमारा सुरक्षित रहे, और जितना हो सके सम्यक्त्व और चारित्र को हम पुष्ट करने का प्रयास करें। तो आज गुजरात में आए साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, तो पहले तो गुजरात में यात्राओं में साथ रही, अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी लगभग 11.5 महीनों पहले उनका तो महाप्रयाण हो गया था। वे तो अब पता नहीं साक्षात साथ नहीं पधारी हैं। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बिना आज सवेरे भी साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी ने उनके नाम का जिक्र किया था कि आज नए राज्य में प्रवेश है, पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी इस बार शासन माता वो साथ नहीं है। तो वे आचार्यों के साथ कितनी उन्होंने यात्राएं की थी, तो वे नहीं हैं। अब उनके उत्तरवर्ती साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी वे हमारे साथ यात्रा में हैं।
फिर साध्वी वरिया है, इधर मुख्य मुनि और भी संत और साध्वियाँ हैं। तो जितना हो सके हमारा खुद का, हम सभी का साधना का विकास होता रहे, आराधना अच्छी चलती रहे और हम मर्यादाओं के प्रति भी जागरूक रहने का प्रयास रखें, यह काम्य है।